हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में। कल के एपिसोड में हमने जाना गीता की उत्पत्ति कैसे हुई। श्रीमद् भागवत गीता में प्रभु जी ने अर्जुन को माध्यम बना के समस्त सृष्टि को गीता का अनुपम ज्ञान दिया। वो गीता हर युग में और जिंदगी के हर एक पल में, हर एक समस्या में हमारा मार्गदर्शक करती है। आज के समय में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल श्रीमद् भागवत में न हो। गीता के 18 अध्यायों में से प्रथम अध्याय है अर्जुन विषाद योग। आइए भक्तों, जानते हैं अर्जुन विषाद योग के बारे में। अर्जुन विषाद योग गीता के उपदेश का विलक्षण रंगमंच प्रस्तुत करता है, जिसमें श्रोता और वक्ता दोनों ही समस्या के समाधान के लिए प्रवृत्त होते हैं। अर्जुन का व्यक्तिमत्व शौर्य, धैर्य, साहस और बल इन चारों गुणों की प्रभुत मात्रा से युक्त है। लेकिन इन चारों से गुणों से ऊपर उसके दो गुण और थे, एक क्षमा और दूसरी प्रतिज्ञा। बल प्रधान छात्र धर्म से प्राप्त होने वाली स्थिति में पहुंचकर सहसा अर्जुन के चित्त पर एक दूसरे ही प्रकार के मनोभाव का आक्रमण हुआ था। एक विचित्र प्रकार की करुणा उसके मन में भर गई थी। उसका छात्र स्वभाव लुप्त हो गया। जिस कर्तव्य के लिए वह कटिबद्ध हुआ था, उससे वह विमुख हो गया। ऊपर से देखने पर तो इस स्थिति के पक्ष में उसके तर्क धर्मयुक्त जान पड़ते हैं, किंतु उसने स्वयं ही उसे कार्पण्य दोष कहा है और यही माना है कि मन की इस कायरता के कारण उसका जन्मसिद्ध स्वभाव नष्ट हो गया है। वह निर्णय नहीं कर पा रहा था कि युद्ध करे अथवा वैराग्य ले ले, क्या करे क्या न करे, मुझे समझ में नहीं आता था। इस मनोभाव की चरम स्थिति में पहुंचकर उसने धनुष बाण एक और डाल दिया। कृष्ण ने अर्जुन की वह स्थिति देखकर जान लिया कि अर्जुन का शरीर ठीक है, किंतु युद्ध आरंभ होने से पहले ही उस अद्भुत क्षत्रिय का मनोबल टूट चुका है। बिना मन के यह शरीर खड़ा नहीं रह सकता। अतएव कृष्ण के सामने एक गुरु कर्तव्य आ गया। अतः तर्क से, बुद्धि से, ज्ञान से, कर्म की चर्चा से, विश्व के स्वभाव से, उसमें जीवन की स्थिति से, दोनों के नियामक अव्यय पुरुष के परिचय से और उस सर्वोपरि परम सत्तावान ब्रह्म के साक्षात दर्शन से अर्जुन के मन का उद्धार करना, यही उनका लक्ष्य हुआ। इसी तत्व चर्चा का विषय है गीता। पहले अध्याय में सामान्य रीति से भूमिका रूप में अर्जुन ने भगवान से अपनी स्थिति कह दी। प्रथम अध्याय में दोनों सेनाओं का वर्णन किया जाता है। शंख बजाने के पश्चात अर्जुन सेना को देखने के लिए रथ को सेनाओं के मध्य ले जाने के लिए कृष्ण से कहते हैं। तब मोहयुक्त हो अर्जुन कायरता तथा शोक युक्त वचन कहता है। अर्जुन अपने स्वजनों और मित्रों को युद्ध भूमि में दोनों ओर एकत्रित देखकर गहरे दुख और नैतिक द्वंद्व से ग्रसित हो जाता है। वह करुणा और शोक से अभिभूत हो जाता है। अर्जुन का मन उलझन और निराशा से भर गया। उसे सही रास्ता नहीं सूझ रहा था। वह युद्ध न करने का फैसला करता है। वह अपना धनुष और बाण नीचे रख देता है। अर्जुन अपने सारथी कृष्ण से अपनी आंतरिक उथल पुथल व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वह अपने ही रिश्तेदारों को मारने का काम नहीं कर सकते। उन्हें युद्ध के कारण पारिवारिक मूल्यों और धार्मिकता की विनाश की आशंका है। अर्जुन का मानना है कि अपने ही सगे संबंधियों को वह मारने से बेहतर है कि वे भिक्षा मांग ले। वह कहता है कि वह विरोधी योद्धाओं और निहत्ते ही मारते देखना पसंद करेगा, बजाय इसके कि वह उन्हें मारकर कलंकित धन प्राप्त करे। अर्जुन का तर्क जारी रहता है, क्योंकि वह युद्ध के नकारात्मक परिणामों की कल्पना करता है, जिसमें समाज का विघटन और अधर्म का प्रभाव शामिल है। अर्जुन ने अपनी धारणा साझा की कि कैसे सत्ता की चाह और लालच ने उनके परिवार को इस स्थिति तक पहुंचा दिया। वह भविष्यवाणी करता है कि ऐसे कार्यों से परिवार की वंशावली का पतन होगा। अर्जुन अपने आंतरिक उथल पुथल को यह स्वीकार करके समाप्त करता है कि वह सही मार्ग निर्धारित करने में असमर्थ है। वह अपनी उलझन को स्वीकार करता है और कृष्ण से मार्गदर्शन मांगता है। अर्जुन कृष्ण को अपना गुरु मानते हुए अपनी इच्छा कृष्ण को सौंप देता है। वह आगे कैसे बढ़ना है, इस बारे में कृष्ण के निर्देश की प्रतीक्षा करता है। भक्तों,
इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि हम जब भी जीवन में किसी मुश्किल में फंसे हो, किसी ऐसे मोड़ पे फंसे हो जहाँ से निकलने का कोई रास्ता ना मिल रहा हो, हम भी किसी उलझन में फंस गए हो, तो हमें श्री हरि की शरण में जाना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने जैसे अर्जुन को मार्गदर्शन किया, वैसे वे हमारा भी मार्गदर्शक बनेंगे। बस हमें ज़रूरत है कि हम अर्जुन जैसे प्रभु के शरण में चले जाएं। फिर प्रभु किसी न किसी रूप में आकर हमारा मार्गदर्शन अवश्य करेंगे, जैसे उन्होंने अर्जुन का किया था। इसी नैतिक शिक्षा के साथ अर्जुन विषाद योग समाप्त हुआ। भक्तों, आपने इस अर्जुन विषाद योग के बारे में क्या सीख ली? आप कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर बताइए। अगले वीडियो में हम जानेंगे 18 अध्यायों में से द्वितीय अध्याय सांख्य योग के बारे में। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों, प्रभु आप पर हमेशा कृपा बनाए रखे।